हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग इसके डेफिनेशन, इसके कॉजेज़, इसके टाइप्स और साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। तो क्या बोल रहा है, इट इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन इन विच द हार्ट डजंट पंप इनफ ब्लड टू द वाइटल ऑर्गन। यानी कि ये एक ऐसा क्रॉनिक कंडीशन है, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो हार्ट है वो इनफ ब्लड सप्लाई को क्या करता है, पंप नहीं कर पाता। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो हार्ट होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन को ब्लड को क्या करना, पंप करना। तो क्या हो जाता है, वो सही तरीके से उसका अपने फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म नहीं करता है। यानी कि सही तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है पूरे ऑल ओवर बॉडी में। तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। यानी कि अपने काम में फेल हो जाता है, पंप नहीं कर पाया, यानी अपने काम में क्या हो गया, फेल हो गया। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से कार्डियक आउटपुट भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट जो होता है अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी कि क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ ब्लड पंप इन 1 मिनट। यानी कि हार्ट जो है वो 1 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो पंप करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। और कार्डियक आउटपुट जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है वो कितना होता है, 5 लीटर पर मिनट। यानी हर मिनट में वो 5 से 6 लीटर को ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि पंप ये करता कैसे और फंक्शन कैसे करता है। तो ये है हमारा हार्ट का डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों को सुपीरियर वेना कावा, और नीचे जाएंगे तो दिखेगा हम लोगों को इन्फीरियर वेना कावा। ये जो दोनों होता है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना भी बॉडी से होता है वो कहाँ पे लेकर आता है, राइट एट्रियम में लेके आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ट्राइकस्पिड वल्व खुलेगा और ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल जो है वो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ सप्लाई करेगा, पल्मोनरी आर्टरी में सप्लाई करेगा। अब ये सारा जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब लंग्स से क्या होगा, ये प्योरीफाई हो जाएगा। लंग्स जो है इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके पल्मोनरी वेन में भेज देगा, ठीक है। पल्मोनरी वेन से के थ्रू ये लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में आएगा, यहाँ से बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा और नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा ब्लड आ जाएगा। उसके बाद ये जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, एरोटा में चला जाएगा। अब एरोटा में जाने के बाद ये सारे बॉडी ऑर्गन में क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। लिवर में जाएगा, किडनी में जाएगा, ब्रेन में जाएगा, मतलब हर एक ऑर्गन जितने भी हमारे बॉडी में वाइटल्स ऑर्गन्स है उसमें ये क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। तो अगर ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है या फिर राइट वेंट्रिकल है, अगर ये ब्लड को पंप ही नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, ये पूरे वाइटल ऑर्गन में जाएगा। यानी अगर ये यहाँ से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, पूरा ब्लड जितना इसको करना चाहिए उतना अगर ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो ये इसमें भी क्या जाएगा, थोड़ा सा ब्लड जाएगा, इसमें थोड़ा सा ब्लड जाएगा, तो फिर इसमें भी थोड़ा सा ब्लड आएगा, फिर इसमें भी आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन है इसमें भी क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ब्लड जाएगा। तो ये जो हमारा वाइटल ऑर्गन है उसको इनफ ब्लड नहीं मिल पाएगा, जितना मिलना चाहिए उतना ब्लड क्या हो जाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब देखिए, अगर यहाँ पे ये जो राइट वेंट्रिकल है इसको इस डायग्राम से समझते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो ये जो डायग्राम है इसमें क्या है, ये हमारा लंग्स है, ये हमारा हार्ट है और ये हमारा क्या है, बॉडी है। ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर ये जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या करेगा, अगर ये जो राइट वेंट्रिकल ये पंप नहीं करेगा अगर सही से ब्लड को, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा। अब ये जो एक्यूमुलेशन होगा तो यहाँ पे अगर ब्लड भरेगा तो ये ब्लड जो है वो ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा, कंजेशन, यानी कि एक जाम लग जाएगा बॉडी में। होता है ना कि अगर आगे
ब्लड का किसी चीज़ का सप्लाई नहीं होता, आगे वाटर का सप्लाई नहीं होता, तो पीछे क्या हो जाता है, बैकलॉग लग जाता है। पढ़ते नहीं है हम लोग तो क्या होता है, पीछे बैकलॉग लगता चला जाता है। तो उसी तरह से ये तो पंप हो ही नहीं रहा है, यहाँ से तो ब्लड पास हो ही नहीं रहा है, राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप ही नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, यहाँ पे ये पूरे एरिया में क्या होगा, ब्लड का कंजेशन हो जाएगा। और इसकी वजह से जब राइट वेंट्रिकल हमारा काम नहीं करता है, पंप नहीं करता है, तो क्या होता है, बॉडी में हम लोग यानी सिस्टमिक हम लोगों को सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। सिम्टम्स मतलब जैसे बॉडी में एडिमा हो जाएगा, हमारा लीवर का इनलार्जमेंट हो जाएगा, ये सब जुगुलर वेन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब हम लोगों को क्या होता है, साइन सिम्टम्स देखने को मिलता है। वहीं अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाता है, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा। ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा तो इस तरह से ये ऊपर ऊपर भी एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, और फिर ये वाला जो एरिया है इधर क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा। और इसी कंजेशन जो है वो क्या होगा, लंग्स को क्या कर रहा है, यहाँ जो ब्लड ये जो एरिया है वो क्या हो रहा है, लंग्स से यहाँ से जा रहा है। तो अब यहाँ से अगर यहाँ पे पूरा ब्लड भरा हुआ तो लंग्स भी क्या करेगा, ब्लड को यहाँ से सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, लंग्स में भी पूरा कंजेशन हो जाएगा। तो अगर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, काम नहीं करता है, पंप नहीं कर पाता है, तो लंग्स से यानी कि पल्मोनरी बोल सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स देखने को हम लोगों को मिलता है। यानी कि दो चीज़ हम लोगों को इसमें पढ़ना है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर। अगर राइट वेंट्रिकल फेल होगा तो हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, सिस्टमिक सिम्टम्स, और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होगा तो फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा पल्मोनरी सिम्टम्स। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि क्यों देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अगर राइट वेंट्रिकल अगर फेल होगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा ब्लड भरने लगेगा, और ये जो हमारा आर्टरी है या फिर वेन है कहाँ लेके जाता है, बॉडी में लेकर के जाता है। तो हम लोगों को बॉडी का सिम्टम्स देखने को मिलेगा, और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये इससे हम लोगों को पल्मोनरी का सिम्टम्स यानी लंग्स से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, विजिंग क्रैकल साउंड आएगा, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका कॉजेज़ क्या क्या होता है। तो कॉजेज़ क्या क्या हो गया, इसका सबसे पहला जो कॉज होता है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है ये। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मतलब कि कोरोनरी आर्टरी में किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाना। सेकेंड क्या है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ यानी कि बचपन से ही बाय बर्थ ही उसको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसको हार्ट फेलियर का रिस्क बन रहा है। थर्ड क्या है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ यानी कि उसका जो हार्ट है, उसका जो वल्व है वो क्या हो चुका है, स्टेनोसिस यानी हार्ड हो चुका है। ठीक है, यानी कि जो इसका ये वाला था, ये जो है हमारा जो वल्व है वो क्या हो गया, हार्ड हो गया है। तो अब ये जो वल्व है ये खुल ही नहीं रहा है, मतलब कि क्या हो गया, एकदम यहाँ से बोल सकते हैं हार्ड हो चुका है, हार्डनिंग हो गया है, यहाँ पे हार्डनिंग हो गया। जैसे कि ये वाला ब्लड यहाँ पे क्या होना चाहिए, पंप मतलब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो ऊपर जाना चाहिए था पल्मोनरी आर्टरी में, बट हार्डनिंग ऑफ द वल्व की वजह से क्या होता है, ये ब्लड का सप्लाई ऊपर नहीं जा पाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगता है। सेम अगर यहीं पे देखें तो अगर ये वाला भी वल्व क्या है, अगर हार्ड हो जाएगा, नहीं खुलेगा, तो क्या होगा, यहीं पे ब्लड रह जाएगा, ये पंप नहीं कर पाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वही बोल रहा है हार्डनिंग स्टेनोसिस मतलब क्या होगा, हार्डनिंग ऑफ द वल्व। फिर क्या है, रिगर्गिटेशन यानी बैक फ्लो ऑफ द वल्व, यानी कि जो वल्व है उसमें क्या होता है, बैक फ्लो हो जाएगा और प्रोलैप्स सही से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या हमारा, प्रीलोड, यानी कि जितना अमाउंट में वो ब्लड को पंप कर रहा है उससे ज़्यादा क्या हो जाता है, वहाँ पे जमा हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो वेंट्रिकल्स है वो सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। फिर क्या होता है, मायोकार्डाइटिस, यानी कि जो हमारा हार्ट मसल्स होता है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाना। फिर डिसएरिथमिया, यानी कि
हार्ट रेट का चेंज हो जाना, टैकीकार्डिया या फिर ब्रैडीकार्डिया की वजह से भी हो सकता है। फिर आता है हार्ट ब्लॉक या फिर एवी ब्लॉक, यानी हार्ट में कुछ कहीं ब्लॉकेज हो गया हो, उसकी वजह से भी क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। फिर र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। फिर आता है हमारा क्या, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में ओबिसिटी आ सकता है, ओबिसिटी की वजह से हार्ट फेल हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से, एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल कंजप्शन और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी हार्ट फेल हो सकता है। अब आता है क्या, टाइप ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो जो मोस्ट कॉमन है उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर, जो कि मैंने पीछे बता दिया कि राइट हार्ट फेलियर क्या होता है, जब हमारा राइट वेंट्रिकल काम नहीं करता है, लेफ्ट साइड का जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं करता है। और इसमें जो हम लोगों को क्या सिम्टम्स देखने मिलता है, सिस्टमिक कंजेशन, यानी सिस्टमिक यानी बॉडी से रिलेटेड इडेमा हो गया या फिर लीवर का इनलार्जमेंट हो गया, लिवर सिरोसिस, ये सब हम लोगों को कंडीशन देखने को मिलता है। वहीं अगर राइट हार्ट फेलियर होगा तो क्या होगा, पल्मनरी कंजेशन यानी लंग्स से रिलेटेड कुछ भी कंडीशन हो सकता है, जैसे कि क्रैकल साउंड आ गया, विजिंग साउंड आ गया, पल्मनरी इडेमा हो गया, तो ये सब होता है। ठीक है, थर्ड क्या है, प्रीलोड हार्ट फेलियर, और फोर्थ क्या है, आफ्टर लोड हार्ट फेलियर। तो देखो क्या होता है, प्रीलोड हार्ट फेलियर में क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा क्या, ये राइट एट्रियम है और ये क्या है हमारा, राइट वेंट्रिकल है। अब क्या होता है, यहाँ से पल्मनरी आर्टरी जो है वो यहाँ से ले नहीं जा पा रहा ब्लड को, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये नहीं ले जा पाएगा पल्मनरी आर्टरी, तो क्या होगा, यहीं पे सारा का सारा जमा हो जाएगा। अब जमा हो जाएगा तो क्या होगा, ये पंप नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जो प्रीलोड क्या होता है, प्रीलोड में मतलब कि ये जो ब्लड है सुपीरियर वेना कावा से क्या होगा, ब्लड जो है वो आ नहीं पाएगा, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीलोड बोलते हैं। और यहाँ से क्या होगा, ये जा नहीं पाएगा, यहाँ पे ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे आफ्टर लोड, ठीक है। तो यही हो गया क्या, प्रीलोड हार्ट फेलियर और आफ्टर लोड हार्ट फेलियर। एक आता है हमारा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, इफ़ हार्ट डजंट पंप इन ब्लड टू दी ऑर्गन्स। तो वही बात है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट, तो क्या होता है कि वो सही तरीके से सही अमाउंट में ऑक्सीजन को सप्लाई, ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाता ऑर्गन्स को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डायग्नोस्टिक, और एक और है हमारा डायसिस्टोलिक हार्ट फेलियर, व्हेन द हार्ट अनएबल टू रिसीव एडिक्वेट ब्लड ड्यूरिंग द डायसिस्टोल, ठीक है। और एक होता है डायसिस्टोल हार्ट फेलियर, मतलब कि डायसिस्टोलिक हार्ट फेलियर मतलब कि जब ब्लड जो है वो सही अमाउंट में ऑक्सीजन को गेन नहीं कर पा रहे, यानी उसमें ब्लड को गेन नहीं कर पा रहे, यानी कि जो हार्ट है उसमें सही तरीके से ब्लड नहीं आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायसिस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अगर हम लोगों को सिस्टमिक कुछ साइन सिम्टम्स दिख रहा है तो समझेंगे हम लोग राइट साइड का उसको हार्ट फेलियर है, अगर पल्मनरी कुछ दिख रहा है तो लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर है। सेकेंड हिस्ट्री लेंगे, थर्ड ईसीजी करेंगे। ईसीजी जब हम लोग करेंगे तो रैपिड एंड एबनॉर्मल ईसीजी दिखाएगा, जिसमें कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो क्या होगा, वाइड होगा, और क्यूवेव्स क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। ये सब क्या होता है, ईसीजी का पार्ट है, तो आप लोग ईसीजी पढ़ोगे तो आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। बस अभी के लिए इतना याद रखो कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होता है और क्यूवेव जो होता है वो एबनॉर्मल होता है। और इसका जो चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या किया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी किया जाता है, ठीक है। 5 नंबर क्या है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। तो ये क्या होता है, एक तरह का इंजाइम या फिर हार्मोन बोल सकते हैं, जो कि क्या होता है, हार्ट फेलियर के टाइम पे रिलीज होता है। तो अगर ये इसका टेस्ट करेंगे, अगर ये हमारे ब्लड में मिलता है एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड ANP, तो इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति को, पेशेंट को क्या हो चुका है, हार्ट फेलियर हो चुका है। अब कॉम्प्लिकेशन में क्या आ जाएगा, पल्मनरी इडेमा और रेनल फेलियर हो जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं हम लोग,
ऑक्सीजन दे सकते हैं। फिर उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस में क्या देंगे, अगर एक्यूट है तो रेमिप्रिल देंगे और क्रॉनिक है तो डिजॉक्सिन दे सकते हैं। डायूरेटिक भी दे सकते हैं, अगर हमारे बॉडी में क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं वॉल्यूम बढ़ गया है ब्लड का, उसकी वजह से अगर हार्ट फेल हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या देंगे, डायूरेटिक देंगे। डायूरेटिक में भी कौन सा देंगे, लैसिक देंगे, ताकि वो बहुत जल्दी अपना एक्शन शो कर पाए। बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। और पोजीशन जो है वो क्या देंगे हम लोग, हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे 75 to 90 डिग्री के बीच में। तो ये था हमारा क्या, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको डाल सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।